हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। और आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो आर्टिकल के ऊपर होने वाली है। पॉलिटी के हम सभी अनुच्छेदों को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 32 में बताया गया है। आर्टिकल 32 में रिट संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है? किसके भाई? ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। तो आर्टिकल हमारे 40 यानी आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधित बातों को बताया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 44 में बताया गया है। आर्टिकल 44 में नागरिकता संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 50 में बताया गया है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में भारत राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 52 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ जितनी हैं वो किस में निहित होंगी? तो राष्ट्रपति में निहित होंगी। किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 53 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो किस आर्टिकल में कहा गया है ये? तो आर्टिकल 64 में कहा गया है। किस में कहा गया भाई? तो आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 359 में। किस में भाई? 359 में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। किस आर्टिकल में? 359 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो किसमें बताया गया है? आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति क्या करेगा भाई? किसी के दंड या अपराध को भी माफ कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 72 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? तो किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 76 में। किस आर्टिकल में किया गया भाई महान्यायवादी का उल्लेख? तो आर्टिकल 76 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बताया गया है? संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में भैया संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? तो राज्यसभा के बारे में किस में बताया गया है? तो आर्टिकल 80 में बताया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में लोकसभा का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 81 लोकसभा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के निरंतर महालेखा परीक्षक जिनको CAG का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है भाई? किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 148 में। ठीक है। 148 में किसका उल्लेख है भाई? तो भारत के निरंतर महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 148 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल
155। 155 में किसके बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित की जानकारी किस आर्टिकल में मिलती है? तो 155 में मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने, किसकी भाई अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में मिलती है जानकारी? तो आर्टिकल जो है 213 में, 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के बारे में जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो किस आर्टिकल में किया गया भाई? तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और कौन करता है भाई? तो संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 2 में नए राज्यों के स्थापना के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 5 में। ठीक है, नागरिकता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 5 में बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 9 में बताया गया है। अगर आपने विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। तो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 9 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल 12 में भैया राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 12 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है भाई? तो आर्टिकल जो हमारा है 55 में। ठीक है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी जानकारियों के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 57 में। ठीक है, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं बताई गई हैं? तो राष्ट्रपति की योग्यताएं किस आर्टिकल में बताई गई हैं? तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई हैं। ठीक है, क्या क्या राष्ट्रपति के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वह राष्ट्रपति के पद पर आ सकता है या बन सकता है? ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो किस आर्टिकल में योग्यताओं के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 58 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई हैं? तो किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की शर्तें बताई गई भाई? तो आर्टिकल 59 में। राष्ट्रपति की भैया शर्तें किस में बताई गई हैं? तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की शर्तें बताई गई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 60 में। ठीक है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? तो किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 63 में। किस में भाई? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 65 में। ठीक है, आर्टिकल 65 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? तो किस आर्टिकल में है भाई? तो आर्टिकल 66 में। ठीक है, आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। ठीक है,
उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधानों को तो आर्टिकल 66 में बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? ठीक है, किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, आर्टिकल 74। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 78। किसमें बताया गया अभी? आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 78 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है? ठीक है, किस आर्टिकल में किया गया अभी संसद की सदन का अवधि का उल्लेख? तो आर्टिकल 83 में। किसमें किया गया अभी? आर्टिकल 83 में किया गया है। आर्टिकल 83 में संसद के सदन की अवधि के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? ठीक है, संसद की अगर संसद का आपको सदस्य बनना है तो आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 84 में। किसमें किया गया भाई? आर्टिकल 84 में किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? ठीक है, किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 89 में। किसमें बताया गया भाई? आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 89 में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में किसके बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसको हम बजट कहते हैं का उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में किसके बारे में बताया गया है? तो बजट संबंधित जानकारी दी गई है, या कह सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 112 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है? तो किस आर्टिकल में किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का गठन? तो 124 में, 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? 143 में, 143 में बताया गया है उच्च न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। ठीक है, किसमें? 143 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया भाई राज्यपाल का? किस आर्टिकल में? 153 में, 153 में। 153 में भैया राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी के बारे में किस आर्टिकल में जानकारी मिलती है? तो आर्टिकल कौन सी हमें जानकारी देती है? तो आर्टिकल 154 में। 154 में भैया राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 156 में, 156 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया
गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है महाअधिवक्ता के बारे में? आर्टिकल 165 में, 165 में भैया राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 167 में, 167 में भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 168 में। किसमें बताया गया अभी? आर्टिकल 168 में बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 168 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 214 में। आर्टिकल 214 में क्या बताया गया है? उच्चतम न्यायालयों के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया? किस आर्टिकल में बताया गया भाई? तो आर्टिकल जो बताया गया है 182 में, 182 में बताया गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में, आर्टिकल 182 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां के बारे में बताया गया है? किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल हमारा जो है 184 में। किसमें बताया गया अभी? आर्टिकल 184 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? ठीक है, विधानमंडल के सचिवालय के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 187 में, 187 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 202 में बताया गया है। किस आर्टिकल में बताया गया है अभी? आर्टिकल 202 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 217 में। किसमें बताया गया अभी? आर्टिकल 217 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में संचित निधि भैया संचित निधि का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 266 में। इसमें किया गया है? आर्टिकल 266 में किया गया है। संचित निधि का उल्लेख किस में है भाई? आर्टिकल 266 में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया अभी? आर्टिकल 280 में। किसमें किया गया है? आर्टिकल 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 312 में। ठीक है, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, भैया लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 315 में। किसमें किया गया अभी? आर्टिकल 315 में किया गया है। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग भैया किस आर्टिकल में है? 315 में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 316 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 316 में समय अवधि के बारे में बताया गया है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, ठीक है, नियुक्ति और अवधि के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 330 में बताया गया है। किस में बताया गया है? आर्टिकल 330 में बताया गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 332 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 332 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति या एससी के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है भाई? आर्टिकल 341 में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में बताया, किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 341 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां एससी के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 341 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 342 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 342 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 343 में। 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में पता है? तो किस में बताया गया है? आर्टिकल 352 में। किसमें बताया गया है आपातकाल की घोषणा? आर्टिकल 352 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 उपबंध का निलंबन का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल जो है हमारा वो कौन सा है? 358 में। ठीक है, आर्टिकल 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 360 में। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 360 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 368 में बताया गया है संविधान संशोधन। कहाँ से लिया अभी? तो अफ्रीका देश से हमने ये प्रक्रिया ली है। कौन से कंट्री से? अफ्रीका देश से। ठीक है, तो संविधान संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 8 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल हमारा जो कहता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 15 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना या एकजुट होना के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 19 के बी में बताया गया है। किसमें? 19 के बी में। ठीक है, 19 के बी में कहा गया है कि आप शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं या इकट्ठा हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया? तो किसमें बताया गया है? 19 के डी में बताया गया है, यानी 19 के डी में बताया गया है कि आप देश के किसी भी जगह पर आ जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 24 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 24 में कहा गया है कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध है। तो किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 24 में कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 35 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषयों के बारे में बताया गया है? तो किसमें बताया गया है? आर्टिकल 71 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः
समायोजन के बारे में बताया गया है। तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 82 में। 82 में क्या कहा गया है भाई? प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 82 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया भाई? तो आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो किस आर्टिकल में के दौरान की गई हैं? तो आर्टिकल 139, तो 139 के द्वारा ये प्रावधान दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? तो किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 163 के द्वारा। किसके द्वारा भाई? आर्टिकल 163 के द्वारा किया गया है राज्यपाल की सहायता और सलाह करने के लिए एक मंत्रिपरिषद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करना के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 169, ठीक है, 169 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 199 में। किसमें? 199 में बताया गया है। किसके बारे में? धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? किसमें भाई? किस आर्टिकल में जानकारी मिलती है? तो आर्टिकल 326 में। इसमें भी आर्टिकल 326 में ये जानकारी मिलती है। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।